हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले वाली जो टॉपिक हम लोग ने डिस्कस की थी वो सब्जेक्ट और उसके पार्ट के बारे में थी। ये वाली टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये प्रेडिकेट एंड इट्स पार्ट्स यानी प्रेडिकेट और उसके पार्ट के बारे में है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। हमने कुछ स्ट्रक्चर लिखा है कि जो सेंटेंस होते हैं वो लगभग दो टाइप के होते हैं इस बेसिस पे। तो पहला अगर हम देखते हैं तो सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इस पार्ट में अगर हम देखें फर्स्ट स्ट्रक्चर देखें प्रेडिकेट का, तो यहाँ पे प्रेडिकेट के कौन कौन से पार्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अगर दूसरा स्ट्रक्चर देखें जो हमारा सेंटेंस बनता है तो यहाँ पे वर्ब और कॉम्प्लीमेंट ही होते हैं। ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट तब होगा जब सिर्फ दोनों में से कोई एक ही वर्ब होगा। यानी यदि किसी सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब हो या फिर हेल्पिंग वर्ब हो और या फिर मेन वर्ब हो, दोनों में से जब कोई एक ही वर्ब होगा तो वहाँ पे हम लोग का क्या यूज़ होगा, कॉम्प्लीमेंट फिर हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल पे हम लोग उसको क्लियरली समझ पाएंगे। यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ब के ठीक पहले, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मेन वर्ब हो, उसके पहले जो भी चीज़ें होती हैं, मैंने उस वीडियो में भी बताया था, वो सब सब्जेक्ट कहलाते हैं। और उनके बाद जो भी चीज़ें होती हैं वो सारे प्रेडिकेट होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बॉक्स बना दिया है। देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम लोग का है, देखते हैं क्या है एग्जाम्पल। द टीचर इज़ टीचिंग टू द चिल्ड्रेन अ पेन। अब यहाँ पे देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, द टीचर, और बाकी जो चीज़ें हैं इज़ टीचिंग टू द चिल्ड्रेन अ पोएम, ये हमारे प्रेडिकेट हो गए। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। यहाँ पे देखते हैं हमारा ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा। हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, वॉज, वेयर, यानी जो हमें टाइम बताते हैं, समय बताते हैं। ऐसी सहायक क्रिया जो हमें समय बताती हो कि कोई काम किस समय में हुआ हो, वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। दूसरा देखते हैं मेन वर्ब क्या होता है, जो एक्शन होते हैं, जो काम होते हैं, किसी के द्वारा किया जाए या अपने आप हो, वो क्या कहलाता है, मेन वर्ब कहलाता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सेकंड हम लोग इसका सेकंड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या है, जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और उसके बाद जो भी चीज़ें होती है वो कॉम्प्लीमेंट होती हैं। लिखा हुआ आई एम अ टीचर, मतलब मैं एक अध्यापक हूँ। यू आर फुलिश, तुम बेवकूफ़ हो या फिर तुम मूर्ख हो। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। एम दिया हुआ है जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब शो कर रहा है, यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ए टीचर क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट होगा। दूसरा देखते हैं, जैसे लिखा है यू आर फुलिश, आप मूर्ख हैं या तुम मूर्ख हो। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं हम लोग, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब मेन वर्ब नहीं है तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। ध्यान रखिएगा, ये क्या हो गया, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे जो हमने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस रोज स्मेल्स गुड, मतलब ये गुलाब अच्छा महकता है, यानी इसकी महक अच्छी है। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। अब हम लोग अगर देखते हैं तो जो स्मेल्स लिखा हुआ है ये मेन वर्ब है, यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब हमारा मेन वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, अभी जैसा कि मैंने पहले ही बोला, वर्ब में सिर्फ एक ही होगा, या फिर मेन वर्ब होगा या फिर हेल्पिंग वर्ब होगा। जब दोनों में से किसी एक ही वर्ब का यूज़ हो, उसके बाद जो भी चीज़ें होती हैं वो कॉम्प्लीमेंट हो गई हमारी। ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये हमारा यहाँ पे ये मेन वर्ब हो गया। और यहाँ पे हम लोग देखें तो एम या आर जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है यानी सहायक क्रिया। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। चलिए ठीक है, आगे अब हम लोग देखते क्या है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद
All living nouns and personal pronouns are included under indirect object। मतलब सभी लिविंग नाउन जितने भी होते हैं, लिविंग नाउन मतलब कि कोई भी जो सजीव हो, सजीव नाउन जितने भी होते हैं, सजीव संज्ञाएं जितने भी होती हैं जिनमें जीवन होता है, जिनमें प्राण होता है, वो लिविंग नाउन्स हो गए। लिविंग नाउन जितने भी हों या फिर पर्सनल प्रोनाउन हो। पर्सनल प्रोनाउन शायद आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा हो। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन में 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। मतलब ये पर्सनल प्रोनाउन हो या लिविंग नाउन हो, ये जितने भी होते हैं ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं, जैसे लाइक चाइल्ड, ही, सी, दे एक्सेट्रा। अगला हम लोग देखते हैं क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? लिखा है ऑल ऑब्जेक्ट्स अदर देन द अबव आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। मतलब अगर ऊपर वाले सभी को छोड़ दें, मतलब वो लिविंग नाउन या फिर पर्सनल प्रोनाउन ना हो, बाकी जो भी नाउन हमें मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखते हैं हाउस, बुक, पेन, ये भी हमारे नाउन है लेकिन ये लिविंग नहीं है, तो इसलिए क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। चलिए यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर हमें किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर ढूंढना हो, फाइंड करना हो, तो हमें बहुत सिंपल है, सीधा सा क्वेश्चन किस चीज़ का करते हैं? हु का क्वेश्चन यदि हम वर्ब पे करें, व्हाट का क्वेश्चन अगर हम वर्ब पे करते हैं तो हमें वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बता देगा। ध्यान रखिएगा, व्हाट का क्वेश्चन जैसे ही हम वर्ब पे करेंगे, किसका क्वेश्चन? व्हाट का क्वेश्चन जैसे ही हम वर्ब पे करेंगे वो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताएगा। एग्जाम्पल जैसे हम फर्स्ट एग्जाम्पल से ही ले लेते हैं, द टीचर इज टीचिंग टू द चिल्ड्रेन अ पोएम। मतलब अध्यापक बच्चों को एक कविता पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, क्या पढ़ा रहे हैं? व्हाट मीन्स क्या होता है? अब क्या का क्वेश्चन हम वर्ब पे करते हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं तो क्या पढ़ा रहे हैं? अ पोएम, एक कविता। तो ए पोएम जो हम लोग का हुआ वो क्या हुआ? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। अब इसमें लिविंग क्या है? लिविंग हम लोग का जो लिखा हुआ है टू द चिल्ड्रेन या द चिल्ड्रेन, तो द चिल्ड्रेन जो हम लोग का होगा फर्स्ट एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग वो हम लोग का क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगला आते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है यहाँ पे देखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट्स द सेंस ऑफ अ सेंटेंस। मतलब कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो सेंटेंस यानी वाक्य के अर्थ को पूरा करता है। यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं आई एम ए, अब यहाँ पे अगर हम कॉम्प्लीमेंट हटा दें यानी टीचर हटा दें तो इस सेंटेंस का सेंस क्लियर नहीं होगा। आई एम ए मतलब मैं एक हूँ, क्या हूँ, अर्थ नहीं आया, सेंस इसका नहीं कंप्लीट हुआ। जैसे यू आर, अब यहाँ पे हमें फुलिश यानी कॉम्प्लीमेंट जो है उसको अगर हम हटा दें तो ये क्या हो जाएगा? हमें नहीं पता चलेगा कि आप क्या हैं। यू आर मतलब आप हैं, क्या हैं नहीं पता। यहाँ पे हम लोग फिर से समझते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करता है। सॉरी, लाइट थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग का जो भी हम लोग ने डिस्कस किया, क्या क्या चीज़ें डिस्कस की? प्रेडिकेट एंड इट्स पार्ट, उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, उसके बाद हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, इतनी चीज़ें हम लोग ने क्लियर की। अब हम लोग को जो भी एक्सरसाइज दिए गए हैं ध्यान रखिएगा आप लोग, इसमें से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी कॉपियाँ कंप्लीट नहीं आ रही हैं। अगर इस वीडियो में कोई भी क्वेरी होगी तो आप लोग उसको क्लियर करते रहिएगा। आपको कोई भी फैक्ट नहीं समझ में आता है, आप दोबारा ग्रुप में कमेंट कीजिए, आपको उसका रिप्लाई रिसेंटली दे दिया जाएगा। बहुत से बच्चे जो कॉपी कंप्लीट करके नहीं दिखा रहे हैं, वो सारे बच्चे कॉपी कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी उसकी फ़ोटो क्लिक कीजिए और ग्रुप में भेजिए, जिससे आप सबकी कॉपी भी चेक होती रहे। ओके, थैंक यू।